नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग साधना में सफलता के सूत्र विषय पर चर्चा करेंगे। हम सब लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं और कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आप यूँ कहें कि बड़ा से बड़ा कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए साधना आवश्यक है। साधना का मतलब कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार करना या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्राणपण से लगा देने को हम साधना कहते हैं। तो साधना के लिए हमें कुछ सूत्र अपनाने होंगे। बिना उन सूत्रों के, बिना उन चीज़ों को किए हुए साधना में सफलता संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो नहीं सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। कौन लोग सफल हो पाते हैं? जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं, वही सफल हो पाते हैं। तो हमें भी यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और एक ऐसा लक्ष्य बनाएँ कि जो लक्ष्य उसमें हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। और यह लक्ष्य ज्ञान का ही हो सकता है कि ज्ञान के अर्जन करने का लक्ष्य या किसी भी चीज़ में मास्टरी करने का लक्ष्य। जैसे खिलाड़ी है, तो वह मास्टरी प्राप्त करता है और उसमें उसी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी की साधना ज़्यादा होती है। दूसरे खेलते हैं, तो उससे हमें तो लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, उसको देख कर के हम ज़रूर कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रयास हमें ही करना होता है। तो ऐसा लक्ष्य बनाएँ और दूसरा, हमारा लक्ष्य वह हो जिसमें हमारा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, किसी का नुकसान ना हो। ऐसा लक्ष्य ही वास्तविक लक्ष्य होता है और ऐसे लक्ष्य से ही हमें सुख और शांति मिलती है। और तीसरा, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य बनाएँ, क्योंकि हमारी क्षमता असीमित है। अज्ञानता के कारण हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है, इसलिए बहुत छोटा-छोटा लक्ष्य बनाए रखते हैं। लेकिन वास्तव में हम बहुत महान कार्य कर सकते हैं और महान कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इस बात को जब हम समझ लेते हैं, तब निश्चित रूप से हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और फिर उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्राणपण से जुट जाते हैं। तो लक्ष्य के अतिरिक्त अब जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा सूत्र है, वह है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मुख्य साधन है, वह गुरु होता है, शिक्षक होता है। जिससे सीख करके, जिसके मार्गदर्शन में रह करके हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो बिना गुरु को ही ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन वे लोग बहुत कम होते हैं और कहीं न कहीं वे लोग भी किसी न किसी स्तर पर गुरु करते हैं और गुरु की मदद लिए रहते हैं। तो गुरु जो है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपादेयता है हमारे जीवन में। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चा गुरु पकड़ें। तीसरा, जो चीज़ हमें सत्य समझ में आई है, उसको पूरी दृढ़ता के साथ अभ्यास करना। जब सत्य समझ में आ गया, तो उसको बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ लेना, जब तक उसकी पूरी आदत न हो जाए, उसे न छोड़ना। वह एक अभ्यास में आ जाए कि बिना उसके किए हुए आप जीवन न जी सकें। जैसे भूख एक हमारे जीवन की मूल आवश्यकता हो गई है, उसी तरह से वह साधना भी हमारे जीवन की मूल आवश्यकता हो जाए। जैसे सोना एक मूल आवश्यकता है, वैसे ही साधना को भी इतना उसमें जो है रम जाएँ कि साधना को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लें, तो आप देखेंगे कि साधना जो है, उसे करने में आपको आनंद आने लगेगा और वह जीवन में एक सहज आवश्यकता हो जाएगी। और फिर इसके बाद पूरी दृढ़ता के साथ हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बिना श्रद्धा के पूरी दृढ़ता नहीं आती है। तो उसमें पूर्ण श्रद्धा रखें। श्रद्धा का मतलब है सत्य को धारण करना। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है।
अंधभक्त नहीं बनना है कि चाहे जो हमने देख लिया, जो सुन लिया, जो हमने पढ़ लिया, उसी में पीछे लग जाए। हमें उस तरह से नहीं बनना है। हमें सत्य को समझना है और फिर उस सत्य को धारण करने के लिए पूरी श्रद्धा लानी है और फिर इससे आप देखेंगे कि आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और साथ में कुछ बाहर की चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे आहार-विहार का ध्यान रखें। आहार भूख से कम खाएँ, संतुलित खाएँ, समय पर खाएँ, अप्राकृतिक चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि आहार अगर गलत होगा तो फिर साधना सम्यक नहीं हो पाएगी, सही दिशा में साधना नहीं बढ़ पाएगी, फिर आलस्य है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रमाद है, ये सब आपको जो है सताएँगे और फिर ये बाधा खड़ी करके आपकी साधना को बाधित कर देंगे। तो इसलिए हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा आहार-विहार बहुत संतुलित हो, समय पर हो और प्राकृतिक हो। और फिर इसके बाद आहार-विहार के बाद हमें अपने वाणी पर भी ध्यान रखना होगा कि हम उतना ही बोलें जितना आवश्यक है। कम भी नहीं बोलना है और ज़्यादा भी नहीं बोलना है। तो कम बोलना वह भी खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बोलना वह भी खतरनाक है। दोनों हमें साधना से दूर करते हैं। तो इसलिए हमें कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए और यही हमें साधना में आगे की ओर बढ़ाता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि जो व्यक्ति साधक होता है, वह एकांत ज़्यादा पसंद करता है। वह व्यक्ति भीड़-भाड़ कम पसंद करता है और भीड़-भाड़ में रह करके आप कभी भी साधना में बहुत निपुण नहीं हो सकते हैं, साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको चिंतन-मनन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमेशा बाहर की ही चीज़ों का चिंतन करते रहेंगे, बाहर ही चीज़ों के सोच-विचार में पड़े रहेंगे, उलझे रहेंगे, विषयों में ही उलझे रहेंगे। लेकिन जब आप एकांत में रहते हैं, तब आप गहराई से अपने लक्ष्य पर विचार कर सकते हैं और उसमें आप ये सोच सकते हैं कि कौन-सी युक्ति अपनाई जाए, कौन-सी विद्या अपनाई जाए, कौन-सी चीज़ें, आदतें अपनाई जाए कि जिससे हमें और सफलता मिले, जल्दी सफलता मिले। तो अगर आपको प्राणपण से चीज़ों में लगना है, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हमें एकांत पसंद होना चाहिए या कम से कम कुछ समय के लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए हमें एकांत में बैठ करके इस पर चिंतन मनन करना चाहिए या एकांत में बैठ करके ही काम करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम इन चीज़ों को अपनाते हैं तो जीवन के लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और जीवन के लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। अन्यथा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचना लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। नमस्कार।